भाईजान, क्या हुआ? पता लगा अपने काजी भाई का? क्या हुआ उसके साथ? भाई को 5,000 यूरो का फाइनेंस से फाइन आया। 5,000 यूरो का फाइन आ गया उसको? भाईजान, क्यों, किस वजह से? भाई ने पूरे अपने साल के वर्किंग आवर्स एक्सीड कर दिए हैं। हुई तो उस पागल को पता नहीं था वर्किंग आवर्स एक्सीड कर रहा है। पता तो है, जब उसको कॉल करो कहता मैं शिफ्ट में हूँ, जब कॉल करो कहता भाई अब 2-2 हजार यूरो कमाओगे तो ये तो होगा ना। ये तो है भाई अगर आप भी इसी सेम सिचुएशन में फंसे हुए और आपको नहीं पता कि आपने जर्मनी में एज अ स्टूडेंट कितने आवर्स काम करना है, या फिर आप अपने आवर्स ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हो, या फिर इस टेंशन से काम ही नहीं कर रहे हो, तो भाई ये व्लॉग इंटायरली आपके लिए है। फुली फोकस्ड है कि स्टूडेंट इन जर्मनी आप एक साल में या फिर एक महीने में कितने आवर्स मैक्सिममली काम कर सकते हो और यहां पे आप कितना पैसा मैक्सिममली कमा सकते हो। तो भाई पूरा व्लॉग देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। तो मैं हूं हमजा अफसार, उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरे साथ है आज मेरे व्लॉग के पार्टनर मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर भाई, जब आप भी जर्मनी का वीजा अपना प्रोसेस कर रहे थे या फिर जर्मनी नए नए आए होंगे तो आपने भी ये चीज सुनी होगी, बल्कि बहुत ज्यादा सुनी होगी कि जर्मनी में स्टूडेंट को सिर्फ एक महीने में 80 घंटे अलावा है और एक हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम करना अलावा है। अगर आप इससे ज्यादा काम करोगे तो आपके जो है वो चूथड़ों पे फाइनेंस जो है वो डंडे मारेगा या कुछ ऐसी हरकत करेगा आपके साथ, ऐसी सुना हुआ था। लेकिन भाई आप लोगों के आगे मैं ये खुलासा करता जाऊं कि ये जो आपने मिथ सुनी हुई है ये बिल्कुल खराब है, बेबुनियाद है और इसका हकीकत पे कोई मकसद नहीं है और ये सिर्फ एक बनी बनाई स्टीरियोटाइप है जो कि हर जगह पे फिर रहा होता है। हम इससे ज्यादा काम कर सकते हैं और बड़ा इजीली काम कर सकते विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि भाई एज अ स्टूडेंट मैं मैक्सिमम कितने अर्न कर सकता हूं और कितने घंटे काम कर सकता हूं। तो आओ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो भाई हमारा जो वो पेपर होता है, वर्क पेपर, क्या कहते हैं भाई उसको कहते हैं जुजाल्स प्लाट जो होता है, जो भी जुजाल्स जो भी होता है वो, उस पे हमें जो वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं ना, बेसिकली वो पेपर होता है, वो पेपर हमें अलाउ करता है जर्मनी के अंदर काम करना। इन शॉर्ट टर्म उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा वर्क अलाउंस पेपर होता है। उसके ऊपर जो लिखा होता है ना, वो लिखा होता है भाई 140 फुल डे और 280 हाफ डे। अब जर्मनी के अंदर फुल डे और हाफ डे कैसे कैलकुलेट होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं मुदस्सिर भाई? भाईजान, अगर तो आपकी जो डेली की शिफ्ट है वो 4 घंटे या 4 घंटे से नीचे नीचे है तो वो हाफ डे में जाएगी, और अगर वो 4 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर चली गई तो वो फुल डे में काउंट होगी और मैक्सिमम 8 घंटे तक की शिफ्ट होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फुल डे है वो 8 घंटे का काउंट होता है और हाफ डे जो है वो 4 घंटों का काउंट होता है। अब बात आती है यहाँ पे कि हमारे ये आवर्स कैलकुलेट कैसे हो रहे होते हैं, फाइनेंस को कैसे पता लग रहा होता है कि हमने आज फुल डे काम किया, हमने या हाफ डे काम किया। तो भाई मेरी छोटी सी नाकिस सी रिसर्च के मुताबिक फाइनेंस या ऑस्ट्रेंडर बेहोल्डर यानी फॉरेन ऑफिस के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हमने एक दिन में आज पूरी दिन की शिफ्ट लगाई है या हाफ डे की शिफ्ट लगाई है। बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन कर रही होती है फर्माज, यानी जो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास आप काम कर रहे होते हो, आपका एम्प्लॉयर होता है। अब कुछ एम्प्लॉयर जो है वो इसका हिसाब किताब नहीं रखते और कुछ एम्प्लॉयर जो है वो इसका हिसाब किताब रखते हैं। जिस तरह के मेरी मैकडोनल्ड्स में मैं काम करता था, वहां पे जो मेरी शेफ थी वो प्रॉपर इसकी एक एक्सेल शीट बनाती थी जिसमें उसने हर एक बच्चे के कितने घंटे उसके पास रह गए हैं, कितने घंटे उसने काम करना है और कितने घंटे वो काम कर चुका है, वो सब कुछ इन डिटेल लिखा हुआ होता था। भाई अब फाइनेंस या ऑस्ट्रेंडर बेहोल्डर फॉरेन ऑफिस जो है उसको कैसे पता लगेगा कि हमने कितने फुल डेज काम कर लिया, कितने हाफ डे काम कर लिया? तो बेसिकली जो हमारी सैलरी स्लिप होती है ना, मुदस्सिर पे भी ये बताएंगे कि सैलरी स्लिप पे हमेशा घंटे लिखे हुए आते हैं, आपके दिन लिखे हुए नहीं आते। अक्सर ऐसा भी होता है कि मेरी शेफ, मेरी ब्रांच मैनेजर जो है मुझे कॉल करती है कि हमजा मैं प्लान में नहीं होता और बोलती है आ जाओ आज काम कर लो। तो वो चीज जो होती है, अगर प्लान सॉर्ट ऑफ जा रहा होता है, कुछ ऐसी चीज जा रही होती तो वो भी एक अलग बात थी। ये ऐसा कुछ भी नहीं जाता। फाइनेंस के पास आपकी सैलरी स्लिप जाती है, जो कि जाती है और उसके ऊपर आपके आवर्स लिखे हुए होते हैं, यानी आपने इस महीने में 90 घंटे काम किया, इस महीने में आपने 80 घंटे काम किया, इस महीने में आपने 70 घंटे काम किया। वो फिर उन टोटल घंटों को 8 से डिवाइड करके आपके कितने आवर्स हो गए हैं इस मंथ में, या फिर टोटल जब वो ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो उन पूरे के पूरे आवर्स को डिवाइडेड बाय 8 करके या डिवाइडेड बाय 4 करके ये अंदाजा लगाते हैं, ये पता लगवाते हैं कि आपने इस साल कितना काम किया और आपने कितने आवर्स एक्सीड किए या फिर आपके पास कितने आवर्स पड़े हुए हैं। बात करते हैं कि हमें पूरे एक साल में जर्मनी के अंदर कितने आवर्स अलाउ हैं, क्योंकि हमारी टोटल जो कैलकुलेशन है वो आवर्स पे चल रही होती है, वो हाफ डे या फुल डेज पे नहीं चल रही होती। तो इसलिए मैं आप लोगों को आवर्स के हिसाब से समझाऊंगा कि पूरे साल में हमें कितने घंटे अलाउ हैं और हमको किस किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम एज अ स्टूडेंट लॉ रेगुलेशंस के अंदर रह के मैक्सिमम पैसे अर्न कर सकें। आपको मुदस्सिर भाई बताएंगे कि हमें एक साल के अंदर कितने आवर्स काम करना अलाउ होता है। जी मुदस्सिर भाई। ओके भाईजान, तो कीपिंग इन व्यू ओनली फुल डेज इन अ ईयर, तो एक साल में 140 फुल डेज होते हैं और क्या कहते हैं 8 घंटे का एक फुल डे होता है।
तो अगर हम इसका अंदाजा लगाया जाए ना, तो इसको मल्टीप्लाई करें 140 मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स इन अ डे, तो ये बनते हैं 1120 आवर्स। तो हमें एक साल में टोटल 1120 आवर्स अलाउ होते हैं। तो आपको टोटल 1120 घंटे अलाउ होते हैं पूरे एक साल के अंदर जर्मनी में काम करने के लिए। अब आप उसको एज अ पार्ट टाइम कंप्लीट करते हो, एज अ मिनी जॉब कंप्लीट करते हो, या एज अ पार्ट टाइम एंड मिनी जॉब दोनों कंप्लीट करते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर हम इन 1120 घंटों को डिवाइड करें 12 के साथ, यानी 12 महीनों के साथ, तो पर मंथ जो हमारे पास घंटे आते हैं ना, उनकी फिगर आती है 93 आवर प्लस समथिंग, यानी आप तकरीबन 93 आवर 30 मिनट काम कर सकते हो एक महीने के अंदर। लेकिन हम राउंड ऑफ करके उसको लें तो ये 93 आवर्स अ मंथ आप जर्मनी में पार्ट टाइम करते हो, साथ मिनी भी करते हो, या सिर्फ पार्ट टाइम करते हो, वो आपकी मर्जी है। 93 घंटे आप लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर रह के जर्मनी में काम कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी हेजिटेशन। इस बात का आपका भाई गारंटी लेगा, जो बात बोल रहा हूं इसका जामिन हूं। मुझे पकड़ लेना आगे, अगर आपने 93 घंटे काम किया और आप पकड़े गए तो मुझे पकड़ लेना आगे, नहीं पकड़े जाओगे। लेकिन अगर 93 घंटे से एक्सीड करोगे तो खुद ही पकड़े जाओगे। जिस तरह आप एहसान, जिस तरह नहीं पकड़े जाएंगे, जिस तरह एहसान को 5000 यूरो का फाइन है, तुम्हें भी 5000 यूरो का फाइन आ जाएगा। अब तुम भी 2000 यूरो कमाओगे महीने का, घर वालों को बोलोगे मैं सिर्फ 1100 यूरो कमा रहा हूं, ताकि वो तुमसे पैसे ना मांग ले, फिर तुम्हारा भी आसान वाला हाल होगा जो आसान का भी हाल हो रहा है। तो खैर इमोशनल डैम इट। तो खैर भाई, तो खैर अभी हैविंग सेड दैट, अभी अब बात करते हैं कि आप जर्मनी के अंदर कौन सी बेस्ट वेज हैं उनको आप यूटिलाइज करके मैक्सिमम पैसा कमा सकते हो और इसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो। इसमें आपके भाई आपको अपने 1.5 साल के और जॉब्स के एक्सपीरियंस से कुछ बेहतरीन टिप्स देने वाला है। इन टिप्स को पल्ले बांध लो, इससे आप ज्यादा ज्यादा पैसा कमा सकोगे और यहाँ पे बेहतरीन सर्वाइवल कर सकोगे। भाईजान अब मेरी सजेशंस क्या है, मेरे प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मेरी टिप्स क्या है आपको कि आप जर्मनी के अंदर मैक्सिमम पैसा कमा सकते हो किस तरीके से। खैर, अगर आप लोग अपने पार्ट टाइम जॉब को 70 या 75 घंटे के साथ लेके चलो तो आप मैक्सिमम तकरीबन 6 महीने जो है पार्ट टाइम के साथ मिनी जॉब भी कर सकते हो। 6 महीने नहीं, कैलकुलेट करके देख लेना, ये तकरीबन 5 या 6 महीने बनते हैं, एग्जैक्टली 5 महीने बनते हैं। आप अगर 75 घंटे या 80 घंटे के अंदर अपनी पार्ट टाइम जॉब रखते हो तो आप इसके साथ 6 महीने मिनी जॉब कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी हेजिटेशन। अब मेरी सजेशन क्या होती है बच्चे को, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि भाई आप जो हो ना मिनी जॉब पे लाजमी फोकस रखो, क्योंकि ये आपको लॉ अलाउ कर रहा है। यहाँ पे आप विद यूनिवर्सिटी भी मिनी जॉब कर सकते हो, विद क्लासेस भी मिनी जॉब कर सकते हो। आपको यहाँ पे जर्मनी में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप इन 1120 घंटों को एक्सीड ना करो तो। अब आपने मिनी जॉब में क्यों कहता हूं मिनी जॉब करो, मिनी जॉब का सबसे बड़ा और मेन रीजन ये जो मिनी जॉब का एक फेज है ना, ये सोशल सिक्योरिटी टैक्स फ्री एरिया, यानी आप यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कुछ पे नहीं कर रहे होते। आप जर्मनी की गवर्नमेंट को यहाँ पे 1 रुपए पे नहीं कर रहे, और लिटरली जर्मनी की गवर्नमेंट को हमारे 50-60 रुपए से कोई इतना गर्ज है भी नहीं, उनको फर्क पड़ता भी नहीं है। 50-60 रुपए इज नथिंग। ये है कि अगर हम ये सोचेंगे भाई हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर जो है वो हमारे वीजा कन्वर्ट करने में मसला हो गया, हमारे पीआर में मसला हो गया, हमारे पासपोर्ट में मसला हो गया, 60 रुपए में उनको कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। इट्स जस्ट 50-60 यूरोज, इट डजंट मैटर फॉर देम एट ऑल। अब क्या होता है कि अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम के ऊपर सोशल सिक्योरिटी टैक्स लगता है, सोशल कंट्रीब्यूशन फीस लगती है। अब वो किस तरह कैलकुलेट हो रही होती है, वो तकरीबन 11% जाती है आपकी सैलरी में से। अगर आप सिर्फ अपनी पार्ट टाइम के अंदर 93, 94 या 95 घंटे करोगे तो राउंड ऑफ करके तकरीबन जो है वो 120-110 यूरोज आपकी सोशल सिक्योरिटी वहां से कट जाएगी। लेकिन अगर आप सेम वही करो, 70 घंटे पार्ट टाइम करो, सिर्फ 40-50 यूरो जो है वो सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और जो आपकी दूसरी मिनी जॉब होगी वहां पे आपको 0 रुपए यानी 0 सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो टोटल आपके पास अक्यूमुलेटिव अमाउंट जो होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1350-1400 जो है वो आप कुल मिला के टोटल दोनों जगहों से कमा सकोगे। और जो आपको सोशल सिक्योरिटी टैक्स देना होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा 50-60 यूरो। तो इसमें क्या है कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। अब दूसरा मेजर मिनी जॉब रखने का फायदा क्या है, हालांकि अभी तक मैंने खुद नहीं रखी हुई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अपने आने वाले साल में अपनी एक पार्ट और एक मिनी रखूं और इन दोनों को लाइक वाइज लेके चलूं, क्योंकि मैंने लिटरली इस पे बहुत डीप रिसर्च की है, डीप चीज मैंने सोचा है, और जो मैं कंक्लूड कर सका हूं उससे मैं कंक्लूजन निकाल सका हूं ये है कि ये 2 जॉब्स एक साथ रखना बहुत फायदेमंद होती है। अब ये दोनों जॉब्स बहुत फायदेमंद कैसे हो सकती हैं, पहला मैंने आपको बता दिया इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो क्या था। दूसरा ये होता है कि आपके पास 2 जॉब्स होती है, नहीं आपके पास 2 एम्प्लॉयर होते हैं। यहाँ पे जर्मनी में और जॉब्स का सीन ऐसे है कि भाईजान आपने रात को काम किया, सुबह उठ के जाओगे, शिफ्ट प्लान होगा, आपको काम से निकाल देगा। लाइक दे डजंट इवन केयर भाई तुम मर रहे हो, तुम रोड पे हो, तुम खाना बदोश हो, तुम्हारे घर पाकिस्तान में पीछे 11 लोगों का घर चल रहा है, डजंट इवन केयर।
तेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, ये पॉडकास्ट क्या है? तो खैर भाई, अगर आप 2 काम साथ लेके चलोगे तो आपका जो है वो पार्ट टाइम और मिनी 2 एम्प्लॉयर है, तो आपको जो है एक अगर एक एम्प्लॉयर निकाल भी देता है तो आपका घर का सर्किट जो है, यानी यहाँ के घर का सर्किट है, वो बिल्कुल रुकेगा नहीं। आप बिल्कुल नित नंगे नहीं हो जाओगे। आपके पास कुछ ना कुछ पैसे होंगे जो आप उसके साथ सर्किट चला सकोगे, अपना रेंट वगैरह पे कर सकोगे। ये ना हो कि आपने जो 100 यूरो जोड़ के पार्ट टाइम से 1000 जमा किया हो, वो जैसे ही आपकी जॉब जाती है 1 महीने के लिए, आपके सारे पैसे जीरो हो जाए। तो एटलीस्ट आपके पास 2 बैंक अकाउंट से पैसे आ रहे होंगे, 2 अकाउंट से पैसे आ रहे होंगे, तो आपको आसरा होगा कि यार एक ने निकाल भी दिया है तो चलो एक तो है ना, ये मुझे पाल लेगा। अब खैर बात आती है कि आप जर्मनी के अंदर एज ए स्टूडेंट मैक्सिमम कितने पैसे कमा सकते हो। अब जरा मुदस्सिर साहब इन 1120 घंटों को मल्टीप्लाई करो 13 के साथ कर देते हैं ना। अभी जर्मनी के अंदर जो पर आवर वेज है ना, वो वेरी करती है फ्रॉम फर्म टू फर्म, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, फ्रॉम वर्क टू वर्क। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक एवरेज दे देता हूँ। यहाँ पे 12.85 यानी 12.85 से लेके जो मैक्सिमम जाती है वो 17 यूरो तक जाती है और जॉब्स के अंदर। जो आपकी दूसरी व्हाइट कलर जॉब्स होती हैं वो आपको 24 यूरो पर आवर पे कर रही होती है, 25 भी पे कर रही होती है, 26 भी पे कर रही होती है, बट इट वेरीज कि आपने आपकी फर्म आपको कितना पे कर रही है। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स हैं, गेस्ट्रोनॉमी है, या फिर कोई रिटेल का काम है, या फिर आप एज अ कैशियर खड़े हो, या फिर कहीं भी सारा काम कर रहे हो, तो वो आपको 12.85 से लेके 16 यूरो के दरमियान में मिलेगा। तो हम पर एवरेज यहाँ पे लगाते हैं। जो मेजरली फर्म्स पे कर रही है वो 13 यूरो है। अब 13 यूरो को जरा मल्टीप्लाई करो 1120 के साथ ना, तो ये 14,560 यूरो बन रहे हैं पूरे साल के। इनको कमाने चाहिए टोटल जो आपके पैसे बनते हैं ना, वो बनते हैं 14,560 यूरो, जो आप पूरे एक साल के अंदर जर्मनी में कमा सकते हो पूरे के पूरे अपने वर्किंग आवर्स को यूटिलाइज करके। यूटिलाइज अब ये नहीं है कि ये ना हो कि कल को भी हमजा का हमने व्लॉग देखा था तो हमने पूरे 1120 घंटे लगा लिए। 1120 घंटे में 20 घंटों का मार्जिन छोड़ दो, ये ना हो कि बिल्कुल गिच्ची से पकड़े जाओ। 1100 घंटे पूरे कर लो। अब 1100 घंटे करोगे तो तकरीबन आप जो हो वो पर मंथ 1213 यूरो जो है, राउंड ऑफ करके 1200 यूरो आप पर मंथ कमा सकते हो जर्मनी के अंदर। उसमें आप तकरीबन 100 यूरो, अगर आप पार्ट भी नहीं कर रहे हो तो 50 यूरो, अगर सिर्फ पार्ट कर रहे हो तो 100 यूरो आप सोशल सिक्योरिटी दे दो। तो 1100 जो है वो आपके पास कैश इन हैंड आएगा जर्मनी में, लीगली, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेगुलेशन। अब ये जो 1120 घंटे हैं, मैं आपको ऐड करता चलूं कि ये आप बेशक 6 महीनों में खत्म करो, 6 दिन में खत्म करो, 6 साल में तो नहीं, खैर 1 साल में, वो अगले उसमें तो वो हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा फिर। तो अगर आप इसको बेशक 6 दिन में खत्म करो, 6 महीनों में खत्म करो, 8 महीनों में खत्म करो, तुम्हारी मर्जी है। ये तुमने इससे एक्सीड नहीं करना है। 1120 से एक्सीड करोगे ना भाई, जो फिर वही होगा जो मुझे भाई ने भी मुझे गुस्सा किया कि दुर्लभ क्यों इस्तेमाल कर रहा है बार बार। तो भाईजान उम्मीद करता हूं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे एक नए ब्लॉग में। और नया ब्लॉग है ना, वो कौन से आने वाले बताओ साहब आप। नया ब्लॉग हमने जाना जी स्टुटगार्ट प्राइमर, वो है अंग्रेजों का लंडा बाजार। नो लंडा नहीं है, नई चीजें मिलती है वहां से, सस्ता है, चीप कह सकते हैं, चीप। इट्स अ स्टूडेंट प्लेस बेसिकली, जहाँ पे हम जैसे गरीब स्टूडेंट्स जो है वो क्लोथिंग बाय करते हैं, अपनी विंटर की शॉपिंग, अपनी समर की शॉपिंग, या पाकिस्तान जाने के लिए अगर बाहर से लेकर आया, जाने से पहले प्राइमर चक्कर लगता है कि बाहर से सामान लेकर आया मेरा भाई है, मेरी बहन। तो वो आप लोग लाजमी देखना, आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आप लोगों को बड़ा मजा आएगा उस व्लॉग के अंदर, क्योंकि मैं इंटायरली शॉपिंग में बनाऊंगा। तो भाई स्टे ट्यून, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नए व्लॉग में। तब तक इजाजत दीजिए मुझे और मुदस्सिर भाई को।